हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं दो अलग अलग विषयों के बारे में। एक होगी शिरीषा के बारे में, एक होगी मुंबई पुलिस के बारे में और एक होगी पवनदीप राजन के बारे में। और बहुत कंफ्यूजन नहीं रखिए, वही क्लियर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो है शिरीषा की बात बताना चाहती हूँ। जो उनकी फिल्म कला आई है, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है, सर्टनली डे वन से मैं कह रही हूँ गानों में एक अलग सी मिठास है, कुछ अलग सा मज़ा है उस गाने में। कभी तोरी अटरिया या फिर कोई कैसे समझाए घोड़े पे क्यों सवार है, ये वाले जो दोनों गाने रहे हैं। इनफैक्ट मुझे कला के गाने अच्छे लगे हैं। अमित त्रिवेदी का म्यूज़िक है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उनकी म्यूज़िक स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। शिरीषा की आवाज़ इतनी मीठी है कि आपके कानों में रस घोलती है। ओके, वहीं पर अमिताभ भट्टाचार्य और स्वानंद किरकिरे, जिन्हें मैं स्वानंद दादा बोलती हूँ, वो मेरे ड्रामा के डायरेक्टर हैं, तो वो हमेशा मेरे लिए स्वानंद दादा ही रहे हैं। सो इन दोनों ने गाने लिखे हुए भी हैं और गाने बहुत सुंदर हैं। अब ऐसे में सिर्फ सुंदर गाने आपको लगता है आप और मैं सुन रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुंबई पुलिस है उनको शिरीषा का गाना पता नहीं क्यों पसंद आ गया है। कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं बता रही हूँ। एक्चुअली इसमें जो गाना है सैया घोड़े पे क्यों सवार है, सजनिया के दिल में अभी इनकार है, ये वाली जो लाइन है, ये मुंबई पुलिस को बड़ी भाई है, बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट भी डाली है, ये गाना लगाया है और ये कहा है कि नो का मतलब समझिए, सजनिया के दिल में भी इनकार है तो उस इनकार को अपना लीजिए। और जिस तरीके से इस गाने को उन्होंने नई जनरेशन को समझाने की कोशिश की है इस गाने के जरिए, कि देखिए अगर मना है तो फिर मत एक्सट्रीम पर जाइए, मना है अगर कोई लड़की मना कर रही है तो पीछे मत पड़ जाइए उसके। और इस तरीके से वो जो एक अनहेल्दी सा माहौल, एक टॉक्सिक सा माहौल लड़कियों के आसपास खड़ा हो जाता है कि भाई अगर लड़का पीछे पड़ रहा है और लड़की मना कर दे तो बवाल मच जाता है। कभी बहुत अलग अलग तरीके के इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, जो दिल दहलाने वाले और दिल को और इंसानियत को डरा देने वाले भी रहे हैं। तो ऐसे में इस गाने को बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। आपको सुन के ना, देख कर ना हंसी आ जाती है और फिर जब आप इसके बात के गूढ़ में जाते हैं, इसको गूढ़ रूप से समझने की कोशिश करते हैं, गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि हाँ, सच तो कह रहे हैं मुंबई पुलिस वाले गाने के जरिए ही सही। तो शिरीषा भाई, यार तुम्हारा गाना सिर्फ पसंद ही नहीं आ रहा है, इसका अलग इम्पैक्ट भी जनरेशन पर पड़ रहा है। और मुंबई पुलिस को आपका ये गाना बड़ा अच्छा लगा है, तो शुभकामना है भाई आपको, मैं और क्या कह सकती हूँ। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन का जो एक गाना रहा है इश्क बढ़ता गया, उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये वाला गाना जो हिबा नवाब जिसमें एक्ट करते आई हैं, हिबा नवाब से मेरी बातचीत भी हुई। अब हाल ही में मैं हिबा से मिली थी और हिबा से मैंने कहा, आपसे जब लास्ट मुलाकात हुई थी, दैट वाज इश्क बढ़ता गया के बारे में, तो शी वॉज क्वाइट हैप्पी कि नहीं अभी और भी गाने आ रहे हैं, ऐसा बोला उन्होंने। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो इट वाज इश्क बढ़ता गया के लिए मिली थी। अभी कुछ नए रिस्पॉन्सेज मिले हैं आपको? Music videos in the pipeline. It will be coming anytime soon. लवली। अब ऐसे में मैंने उनको बताया कि आप तो काम कर रही हैं, वो तो है अलबेला, ये एक शो है उसके लिए, लेकिन आपका ये जो गाना है इश्क बढ़ता गया, ये अलग अलग शो सीरियल्स में भी दिखाया गया है। और मिठाई जो कि जी बांग्ला का एक शो रहा है, या फिर भाग्य लक्ष्मी में भी ये गाना दिखाया गया है, तो उनके लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। उनके रिएक्शन देखिए जरा। आपको पता है इश्क बढ़ता गया, स्पेशली मैं बात इसलिए करी क्योंकि उसको दूसरे सीरियल में भी यूटिलाइज किया गया है जी के। Oh wow! Yeah, like different language, right? दूसरी language में भी है. मिठाई में भी यूज किया गया, जो कि हाँ, मिठाई मतलब वो जो जी बांग्ला का। Not bad. Very nice. और साथ ही में भाग्य लक्ष्मी भी यूज किया गया। क्या बात है? Very nice. मेरी फ्रेंड कर रही है, मायरा मिश्रा, भाग्य लक्ष्मी। That's nice. फ्रेंड्स, इसलिए भी मैं इस गाने के बारे में आपसे बातचीत कर रही थी क्योंकि हाल ही में पवन और उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं यानी कि जीत दादा, वो आपस में मिले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जब सोनी का शो चल रहा था, जो शो शूट हो रहा था, पॉसिबली उस समय पे मिले हो। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन मैं देती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सोनी के न्यू ईयर शो के लिए मिले होंगे, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। तो फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए, शिरीषा को आप कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दीजिए, मुंबई पुलिस को आप ढेर सारा
वेल डन कहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस, मैं जब से यहाँ पर हूँ मैंने मुंबई पुलिस को हमेशा मुस्तैदी से काम करते हुए देखा है। कितना भी बड़ी रैली हो, कितना भी बड़ा उत्सव क्यों न चल रहा हो, कहीं गड़बड़ नहीं होती है। इतने बड़े शहर को संभालने के लिए मुंबई पुलिस, आपका ढेर सारा शुक्रिया, ढेर सारा धन्यवाद है आपको। और साथ ही में मैं पवन दी को कहना चाहती हूँ, पवन अभी तो शुरुआत है। और साथ ही में मैं हिबा नवाब को कहना चाहती हूँ, आपको तो मालूम ही नहीं कि आपने किसके गाने में एक्ट किया है इतना ब्यूटीफुली। ये गाना लोगों के सिर पे चढ़कर बोलने वाला है, आप तो बस देखते जाइए। अब इतने सारे आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू के बीच में आपको क्या कहना, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।